जय श्री कृष्ण। आध्यात्मिक पथ पर आप सबका स्वागत है। आध्यात्मिक पथ कैसा पथ है जिस पर हम सब चलना चाहते हैं, चाहे हम कितनी भी बिजी हों, चाहे हम चल पा रहे हो या नहीं चल पा रहे हो, लेकिन हर कोई इस पथ को देखकर आकर्षित तो होता ही है और आध्यात्म के बारे में हर कोई जानना चाहता है। अध्यात्म को हम कह देते हैं ईश्वर की प्राप्ति या स्वयं की प्राप्ति। तो ये ईश्वर कौन है? अक्सर ये प्रश्न हमारे मन में आता है कि ईश्वर कौन है। और जब भी मैं इस शब्द को सुनती हूँ ईश्वर, तो हमेशा मुझे एक बात याद आ जाती है जो कभी ऐसे ही बातों बातों में मेरे पापा ने कही थी। मुझसे नहीं, वो किसी और से बात कर रहे थे और मैं सुन रही थी। तो मुझे ईश्वर का अर्थ उनसे पता चला। संधि विच्छेद होता है जैसे ईश्वर का। तो वो आपस में बात कर रहे थे, तो उन्होंने किसी से कहा कि ईश्वर है क्या? तो वो कह रहे थे किसी को कि ईश्वर मतलब ईश्वर, ये स्वर, ये जो हम स्वर बोल रहे हैं, जो भी हमारे मुंह से शब्द या स्वर निकल रहा है, यही हमारा ईश्वर है। और ये कितना सच है कितना गलत है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बड़ी प्रभावित हुई इस बात से। और अभी मैं गूगल भी कर रही थी, तो किसी ने ईश्वर का संधि विच्छेद ईश प्लस वर बताया, और कहीं पर ये भी था ई प्लस स्वर, जैसे मेरे पापा ने कहा था। तो कितना एक गहरी बात है कि जो स्वर हम बोल रहे हैं यही हमारा ईश्वर है। जैसा स्वर हम अपने मुख से निकाल रहे हैं किसी और के लिए, वैसा ही हमारा ईश्वर बन जाता है। यदि हम सच बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, किसी की हेल्प करने के लिए जो बातें हो सकती हैं, ऐसा स्वर अपने मुख से निकाल रहे हैं, तो वैसा ही हमारा ईश्वर बन जाता है। तो मैं अक्सर ही इस चीज़ को दिमाग में रखती हूँ। हाँ, अब मैं एक नॉर्मल मनुष्य हूँ, तो बुरे काम भी हो जाते हैं, अच्छे काम भी हो जाते हैं, गलत शब्द भी निकल जाते हैं, लेकिन दिमाग में एकदम से ख्याल आ जाता है कि ऐसा ही मेरा ईश्वर हो जाएगा। अच्छा बोल रहे हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जब बुरा मुंह से निकलता है तो थोड़ा कंट्रोल तो आ ही जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम शायद और भी बुरा बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा तो जानते ही हैं कि ऐसा ही मेरा ईश्वर हो जाएगा जैसा मैं शब्द अपने मुंह से निकाल लूँगी। तो आज ईश्वर का मतलब जो मैं समझती हूँ वो मैंने यहाँ पर शेयर किया है। और ईश्वर क्या है वो तो अभी जो बहुत महान योगी हैं, तपी हैं, तप करने वाले, वही जानते होंगे। अभी तो हम सिर्फ आध्यात्मिक मार्ग पे चल भी नहीं रहे हैं, सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हैं कि क्या होता है और कैसे हम इस मार्ग पर चल सकते हैं, क्या होता है अध्यात्म और कैसे हम उसको अपने जीवन में लाएंगे। लेकिन सबसे पहले तो सवाल हम जैसे नॉर्मल जो इंसान है उनके दिमाग में यही आता है कि ईश्वर, अध्यात्म में चलेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति होगी, और ईश्वर क्या है? ईश्वर ये है। तो सबसे पहले तो हमारा स्वर हम सही कर लेंगे तो ईश्वर मिल जाएगा शायद। और जैसा हम बोलेंगे, जैसे हमारे कर्म है, उसके हिसाब से हमें ईश्वर मिलता रहता है। वही हमारा ईश्वर है, वही हमारा जो भी डिसाइड करता है वो होता रहता है। तो अपने कर्म और अपने जो हमारी बोली हुई बातें हैं वही हमारा ईश्वर डिसाइड करती हैं। सबसे पहले हमें दिमाग में ये रखना पड़ेगा, ईश्वर अच्छा है बुरा है, हो सकता है कि किस बेस पे हो सकता है, इस बेस पे हो सकता है कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं और कैसी वाणी बोल रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, मन आनंदित हो जाए, औरन को शीतल करे, औरों को भी ठंडक पहुँचे हमारी बात से, और हम खुद भी संतुष्टि का अनुभव करें। हमें ये ना लगे कि अरे हमने कुछ गलत बोल दिया, या अच्छा भी कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया। मतलब ऐसी वाणी बोलिए कि आप आनंदित हो जाए और दूसरे भी आनंदित हो जाए, और हमारा जो ईश्वर है वो भी हमारा पॉजिटिव ही रहे। क्योंकि दो चीज़ें हैं दुनिया में, पॉजिटिव नेगेटिव, वो हम ही क्रिएट करते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने कहा
था कि गीता में कहा है कृष्ण भगवान ने कि गीता जी में उनकी वाणी है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो, वी ऑल आर क्रिएटर्स ऑफ आवर लाइफ। हम खुद अपने लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं। कैसे क्रिएट कर रहे हैं? अपने शब्दों से, अपनी वाणी से, अपने कर्म से, अपनी सोच से, अपने विचार से। तो जैसा भी हमारा जीवन चल रहा है वो हमने ही क्रिएट किया है, और हम इसको अच्छा भी बना सकते हैं, बुरा भी बना सकते हैं, हमारे ही हाथ में है। तो कभी हम लोग सोचते हैं कि मेरी किस्मत में ऐसा लिखा था तो ऐसा हो रहा है, ठीक है। कई बार हमारे हाथ में नहीं होता है कि कहाँ पर जन्म लेना है, ये तो बिल्कुल हमारे हाथ में नहीं है, या फिर होगा भी तो अभी तो हमें पता नहीं है। कहते हैं कि पहले से हमारी आत्मा ने डिसाइड किया होता है, हमारे कर्मों के अनुसार हमें सब कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी हम ही अपने जीवन के क्रिएटर हैं, हम ही अपने चारों ओर के वातावरण को बनाते हैं। हर कोई अपना खुद का जीवन को क्रिएट कर रहा है, और ऐसे करते करते पूरा ब्रह्मांड क्रिएट हो रहा है। तो अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम ब्रह्मास्मि, कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ और तुम भी ब्रह्म हो। इस बात को जान लो पार्थ, और पार्थ कौन है? हम सब हैं।